हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेजर टारगेट में। आज हम देखेंगे क्लास 10th साइंस का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर भौतिकी का पाठ 3 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अगर आप 2026 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत जरूरी हैं प्यारे बच्चों। इससे पहले मैंने कक्षा 10वीं के भौतिक विज्ञान के पहला अध्याय प्रकाश का परावर्तन तथा दूसरा अध्याय प्रकाश के अपवर्तन के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का एकदम धमाकेदार क्लास कर चुके थे। अगर आप वो क्लास नहीं देखे हैं तो अभी देख लो, देखते ही देखते सारा क्वेश्चंस याद हो जाएगा दोस्त। तो आज हम लोग लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग कितनी होती है? देखिए, ये 2012 में पूछा गया था प्यारे बच्चों। आपके ऑप्शंस हैं ए 25 मीटर, बी 2.5 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर या डी 2.5 मीटर। सही जवाब है ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, सेंटीमीटर और मीटर में कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की दूर बिंदु यानी फार पॉइंट कितनी होती है? 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या अनंत? दोस्तों, एक स्वस्थ आंख बहुत दूर तक देख सकती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अनंत। प्रश्न संख्या 3, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? यह प्रश्न कई बार दोहराया गया है प्यारे बच्चों। ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी वलयाकार लेंस या डी बाइफोकल लेंस। हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो बीच में मोटा होता है, यानी सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तल लेंस। चौथा प्रश्न है, आंख का व्यवहार कैसा होता है? अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह या इनमें से कोई नहीं? अभी हमने पढ़ा था कि आंख में उत्तल लेंस होता है दोस्त, तो जाहिर है सही जवाब होगा ऑप्शन बी उत्तल लेंस की तरह। पांचवा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पक्षमाभी पेशियां, परितारिका, नेत्र लेंस या रेटिना? ध्यान दीजिएगा, पुतली को छोटा या बड़ा करने का काम परितारिका करती है, तो सही जवाब है ऑप्शन बी परितारिका। प्रश्न संख्या 6, एक स्वस्थ आंख का दूर बिंदु यानी फार पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, 0, 250 सेंटीमीटर या अनंत? ये प्रश्न दूसरे तरीके से फिर पूछा गया है दोस्त। जैसा कि मैंने बताया, दूर बिंदु हमेशा अनंत होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी अनंत। 7वां प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? नेत्रोद्रव के अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर या इनमें से कोई नहीं? जब प्रकाश आंख में घुसता है तो सबसे ज्यादा मोड़ कॉर्निया पर आता है। सही जवाब है ऑप्शन सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर प्यारे बच्चों। 8वां प्रश्न भी इसी से मिलता जुलता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ऑप्शंस के अनुसार इसका सही उत्तर भी कॉर्निया या दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ से संबंधित होता है, लेकिन सबसे सटीक उत्तर हमेशा कॉर्निया का बाहरी पृष्ठ ही होता है। बोर्ड एग्जाम में आप ध्यान से ऑप्शन चुनिएगा दोस्त। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कॉर्निया, रेटिना, परितारिका या पुतली? किसी की आंखें नीली या भूरी होती हैं, वो इसी कारण होती हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी परितारिका, जिसे हम आइरिस भी कहते हैं प्यारे बच्चों। और आज के सेट का 10वां प्रश्न, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व यानी परसिस्टेंस ऑफ विजन कितना होता है? 1/10 सेकंड, 1/16 सेकंड, 1/20 सेकंड या 1/15 सेकंड? दोस्तों, किसी भी छवि का असर हमारी आंखों पर 1/16 सेकंड तक रहता है। सही जवाब है ऑप्शन बी 1/16 सेकंड। तो दोस्तों, ये थे पहले 10 सवाल। अगर आपको इन सभी प्रश्नों का हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो अभी नीचे दिए गए नंबर 6206076569 पर व्हाट्सएप करें। मात्र 199 रुपए में आपको सभी विषयों के नोट्स मिल जाएंगे। चलिए अब आगे के प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 11 प्यारे बच्चों। प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? ये सवाल 2014 और 2021 में पूछा गया था दोस्त।
ए कॉर्निया, बी रेटिना, सी पुतली या डी आइरिस। याद रखिएगा, जैसे कैमरे में रील होती है वैसे ही हमारी आंख में रेटिना होती है जहां इमेज बनती है। सही जवाब है ऑप्शन बी रेटिना। 12वां प्रश्न, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? ए वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा, बी काल्पनिक, सीधा तथा छोटा, सी काल्पनिक, उल्टा तथा बड़ा या डी वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। दोस्तों, हमारी रेटिना पर जो इमेज बनती है वो हमेशा वास्तविक और उल्टी होती है और वस्तु से छोटी होती है। सही जवाब है ऑप्शन डी वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। प्यारे बच्चों, प्रश्न 13, कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? ए द्वारक, बी लेंस, सी फिल्म या डी शटर। अभी मैंने बताया था दोस्त, रेटिना पर चित्र छपता है और कैमरे में फिल्म पर छपता है। सही जवाब है ऑप्शन सी फिल्म। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं ए 0 एवं अनंत, बी 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर एवं अनंत या डी 0 एवं 25 सेंटीमीटर। कंफ्यूज नहीं होना है प्यारे बच्चों, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। प्यारे बच्चों, प्रश्न 15, मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है ए पक्षमाभ पेशी द्वारा, बी पुतली द्वारा, सी कॉर्निया द्वारा या डी परितारिका द्वारा। यहां ध्यान दीजिए दोस्त, पुतली तो रास्ता है लेकिन उसे छोटा बड़ा करके लाइट को कंट्रोल करने का काम परितारिका यानी आइरिस करती है। सही जवाब है ऑप्शन डी परितारिका द्वारा। 16वां प्रश्न, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करती है? ए दृष्टिपटल, बी परितारिका, सी पुतली या डी पक्षमाभी मांसपेशियां। लेंस को मोटा या पतला करने का काम हमारी सिलियरी मसल्स करती है प्यारे बच्चों। सही जवाब है ऑप्शन डी पक्षमाभी मांसपेशियां। प्रश्न 17, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? ए दूरदृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष या डी वर्णांधता। ध्यान से सुनिए, अगर निकट का नहीं दिख रहा मतलब दूर का दिख रहा है और जो दिखता है वही दोष का नाम होता है, यानी दूर का दिख रहा है तो दूर दृष्टि दोष होगा दोस्त। सही जवाब है ऑप्शन ए दूर दृष्टि दोष। प्यारे बच्चों, 18वां प्रश्न, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोकसी लेंस यानी बायफोकल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? ए निकट दृष्टि दोष, बी दीर्घ दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष या डी मोतियाबिंद। बुढ़ापे में जब दोनों पास और दूर नहीं दिखता तब हम बायफोकल लेंस लगाते हैं प्यारे बच्चों, इसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष। प्रश्न 19, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष यानी फार साइटेडनेस को ठीक किया जाता है? ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी दोनों या डी बेलनाकार लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष में हमें उत्तल लेंस की जरूरत पड़ती है दोस्त। सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तल लेंस। और इस सेट का आखिरी प्रश्न, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार लेंस या डी इनमें से कोई नहीं। निकट दृष्टि दोष के लिए हमें अवतल लेंस चाहिए होता है प्यारे बच्चों। सही जवाब है ऑप्शन बी अवतल लेंस। दोस्तों, अगर आपको ये नोट्स अपनी 2026 की परीक्षा के लिए चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर या 6206076569 पर अभी व्हाट्सएप करें। मेजर टारगेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्त। चलिए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं 21वां प्रश्न प्यारे बच्चों। प्रश्न 21 है, दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है? ए निकट की वस्तुओं को, बी दूर की वस्तुओं को, सी केवल छोटी वस्तुओं को या डी केवल बड़ी वस्तुओं को। बच्चों, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। याद रखना दोस्त, जो दोष का नाम है वही उसे दिखता है। दूर दृष्टि है तो दूर का दिखेगा। सही जवाब है
ऑप्शन बी दूर की वस्तुओं को। 22वां प्रश्न, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है? ए दूरदृष्टि दोष, बी जरा दृष्टि दोष, सी निकट दृष्टि दोष या डी वर्णांधता। जब उम्र बढ़ती है तो समंजन क्षमता घट जाती है, जिसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं प्यारे बच्चों। सही जवाब है ऑप्शन बी जरा दृष्टि दोष। प्रश्न 23, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। एक प्रिज्म में 2 त्रिभुज और 3 आयत होते हैं, तो कुल मिलाकर हो गए 5 सतह। सही जवाब है ऑप्शन डी 5 दोस्त। 24वां प्रश्न बहुत आसान है प्यारे बच्चों। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? ए 3, बी 4, सी 5 या डी 7। इंद्रधनुष को याद कीजिए, उसमें कितने रंग होते हैं? जी हां, 7। सही जवाब है ऑप्शन डी 7 प्यारे बच्चों। प्रश्न 25, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? ए लाल, बी पीला, सी नीला या डी बैंगनी। न्यूनतम मतलब सबसे कम मुड़ना। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वो सबसे कम मुड़ता है दोस्त। सही जवाब है ऑप्शन ए लाल रंग। अगला प्रश्न उसी का उल्टा है। श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? ए लाल, बी हरा, सी पीला या डी बैंगनी। जो सबसे ज्यादा मुड़ता है वो है बैंगनी। सही जवाब है ऑप्शन डी बैंगनी प्यारे बच्चों। प्रश्न 27, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? ए कांच की सिल्ली, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल लेंस या डी प्रिज्म। 7 रंगों की पट्टी यानी स्पेक्ट्रम बनाने के लिए हमें प्रिज्म की जरूरत होती है दोस्त। सही जवाब है ऑप्शन डी प्रिज्म दोस्त। प्रश्न 28, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है? ए नीला, बी हरा, सी लाल या डी इनमें से सभी। प्राइमरी कलर्स 3 होते हैं, लाल, हरा और नीला, आरजीबी। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी प्यारे बच्चों। प्रश्न 29, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण कौन उत्पन्न करता है? ए कांच की सिल्ली, बी समतल दर्पण, सी गोलीय दर्पण या डी प्रिज्म। वर्ण विक्षेपण का मतलब है रंगों का बिखरना, और ये काम प्रिज्म करता है दोस्त। सही जवाब है ऑप्शन डी प्रिज्म दोस्त। प्रश्न 30, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी प्रकीर्णन या डी इनमें से कोई नहीं। धूल कणों से टकराकर प्रकाश का फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। इसी वजह से आकाश नीला दिखता है प्यारे बच्चों। सही जवाब है ऑप्शन सी प्रकीर्णन। तो दोस्तों, ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप चाहते हैं कि बिहार बोर्ड 2026 में आपके पूरे नंबर आएं, तो इन हस्तलिखित नोट्स को मंगवा लीजिए दोस्त। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। चैनल मेजर टारगेट को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 31। प्रश्न है, प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य यानी मिनिमम वेवलेंथ है? ए 550 नैनोमीटर, बी 380 नैनोमीटर, सी 100 नैनोमीटर या डी 760 नैनोमीटर। देखिए, दृश्य प्रकाश की शुरुआत बैंगनी रंग से होती है, जिसका तरंग दैर्ध्य लगभग 380 नैनोमीटर होता है प्यारे बच्चों। तो सही जवाब है ऑप्शन बी 380 नैनोमीटर। 32वां प्रश्न, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? ए जलकण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, बी अवशोषण के कारण, सी वायु द्वारा या डी कोई नहीं। बारिश की बूंदें प्रिज्म का काम करती हैं और प्रकाश को 7 रंगों में बांट देती हैं, जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं प्यारे बच्चों। सही जवाब है ऑप्शन ए जलकण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। प्रश्न 33, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है? ए लाल, बी नीला, सी पीला
या डी हरा? पेड़ पौधे खाना बनाने में सबसे ज्यादा लाल रंग की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं दोस्त। सही जवाब है ऑप्शन ए लाल। 34वां प्रश्न, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? ए नीला, बी लाल, सी बैंगनी या डी पीला? जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है वो सबसे कम झुकता है और वो है लाल रंग प्यारे बच्चों। सही जवाब है ऑप्शन बी लाल। 35वां प्रश्न, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? ए परावर्तन, बी वायुमंडलीय अपवर्तन, सी प्रकीर्णन या डी दोनों? ये वायुमंडल की परतों के कारण होता है जिसे हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं दोस्त। सही जवाब है ऑप्शन बी वायुमंडलीय अपवर्तन। 36वां प्रश्न, तारे के टिमटिमाने का कारण है? ए वायुमंडलीय परावर्तन, बी कुल परावर्तन, सी वायुमंडलीय अपवर्तन या डी कुल अपवर्तन? तारे हमसे बहुत दूर हैं और उनकी रोशनी वायुमंडल की हिलती डुलती हवा से गुजरती है प्यारे बच्चों। ये भी अपवर्तन के कारण होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी वायुमंडलीय अपवर्तन। 37वां प्रश्न भी वही है, बस पूछने का तरीका अलग है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? ए प्रकाश के अपवर्तन, बी वर्ण विक्षेपण, सी परावर्तन या डी प्रकीर्णन? दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न घुमा कर आ सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। सही जवाब है ऑप्शन ए प्रकाश के अपवर्तन। 38वां प्रश्न, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है? ए नीला, बी उजला, सी लाल या डी काला? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है इसलिए वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता और आसमान काला दिखता है प्यारे बच्चों। सही जवाब है ऑप्शन डी काला। 39वां प्रश्न, प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है? ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि ये मोस्ट वीवीआई यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त। ए परावर्तन, बी वर्ण विक्षेपण, सी प्रकीर्णन या डी अपवर्तन? अब तक तो आपको याद हो गया होगा। सही जवाब है ऑप्शन डी अपवर्तन। और इस सेट का 40वां प्रश्न, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? ए वायुमंडलीय प्रभाव, बी किंडल प्रभाव, सी टिंडल प्रभाव या डी क्विंटल प्रभाव? जब रोशनी किसी धुएं या दुधिया पानी से गुजरती है और रास्ता चमकता है उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं प्यारे बच्चों। सही जवाब है ऑप्शन सी टिंडल प्रभाव। दोस्तों, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए रामबाण साबित होंगे। अगर आपको इन सब का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो बस 199 रुपए में उपलब्ध है प्यारे बच्चों। अभी व्हाट्सएप करें 6206076569 पर। और हाँ, हमारे चैनल मेजर टारगेट को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 41 प्यारे बच्चों। प्रश्न है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं? ए लाल, बी नारंगी, सी हरा या डी नीला? याद रखिए दोस्त, जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है वो ज्यादा फैलता है। दिए गए ऑप्शंस में नीला रंग सबसे ज्यादा फैलेगा। सही जवाब है ऑप्शन डी नीला। 42वां प्रश्न, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ सबसे अधिक होता है? ए बैंगनी, बी हरा, सी लाल या डी कोई नहीं? ये प्रश्न 2016 और 2019 में पूछा गया था प्यारे बच्चों। लाल रंग दूर से दिखाई देता है क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है। सही जवाब है ऑप्शन सी लाल। 43वां प्रश्न, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? ए बैंगनी, बी हरा, सी लाल या डी कोई नहीं? लाल का सबसे ज्यादा होता है और बैंगनी यानी वायलेट का सबसे कम दोस्त। सही जवाब है ऑप्शन ए बैंगनी। 44वां प्रश्न, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? ए लाल, बी नीला, सी पीला या डी नारंगी? ये प्रश्न 41 वाले प्रश्न जैसा ही है प्यारे बच्चों। वायुमंडल में धूल कण नीले रंग को सबसे ज्यादा बिखेरते हैं, तभी आसमान नीला दिखता है। सही जवाब है ऑप्शन बी नीला। 45वां प्रश्न, टिंडल प्रभाव यानी टिंडल इफेक्ट क्या प्रदर्शित करता है?
ए प्रकाश का परावर्तन, बी विक्षेपण, सी अपवर्तन या डी प्रकाश का प्रकीर्णन। जंगल में पेड़ों के बीच से आती धूप या धुएं में लाइट का दिखना, ये सब प्रकीर्णन है दोस्त। सही जवाब है ऑप्शन डी प्रकाश का प्रकीर्णन। 46वां प्रश्न, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? ए नीला, बी काला, सी लाल या डी कोई नहीं। अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है तो रोशनी फैलते नहीं है, इसलिए वहां सब कुछ काला दिखता है प्यारे बच्चों। सही जवाब है ऑप्शन बी काला। 47वां प्रश्न, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? ये प्रश्न बार बार अलग तरीके से पूछा जा रहा है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त। ए बैंगनी, बी लाल, सी नीला या डी पीला। बिना डाउट के इसका उत्तर होगा लाल। सही जवाब है ऑप्शन बी लाल। 48वां प्रश्न, कुछ बादलों का रंग उजला यानी व्हाइट क्यों होता है? ए परावर्तन, बी प्रकीर्णन, सी अवशोषण या डी अपवर्तन। बादलों में पानी की बूंदें बड़ी होती हैं और वो सारे रंगों को एक साथ बिखेर देती हैं जिससे वो सफेद दिखते हैं। ये प्रकीर्णन का ही एक रूप है प्यारे बच्चों। सही जवाब है ऑप्शन बी प्रकीर्णन के कारण। 49वां प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है। नेत्रदान यानी आई डोनेशन में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? ए रेटिना, बी आइरिस, सी नेत्र गोलक या डी कॉर्निया। दोस्तों पूरी आंख नहीं बदली जाती, सिर्फ सामने का पारदर्शी हिस्सा यानी कॉर्निया बदला जाता है। सही जवाब है ऑप्शन डी कॉर्निया। 50वां प्रश्न, पुतली को कौन नियंत्रित करता है? ए रेटिना, बी आइरिस, सी नेत्र गोलक या डी कॉर्निया। पुतली यानी प्यूपिल के साइज को छोटा बड़ा करने का काम आइरिस करती है प्यारे बच्चों। सही जवाब है ऑप्शन बी आइरिस। 50 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है दोस्त। अगर आपको इन प्रश्नों का सेट और हस्तलिखित नोट्स चाहिए तो अभी कॉल या मैसेज करें 6206076569 पर। सिर्फ 199 रुपए में अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी पक्की करें। चलिए दोस्तों, अब हम अपने चैप्टर के आखिरी पड़ाव पर हैं। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या बायफोकल लेंस। जब व्यक्ति को ना नजदीक का दिखता है ना दूर का, तो उसे 2 फोकस वाला लेंस चाहिए होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी बायफोकल लेंस। 52वां प्रश्न, अबिंदुकता यानी एस्टिग्मैटिज्म दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? उत्तल, अवतल, बेलनाकार या समतल। अबिंदुकता में धुंधला दिखता है और इसके लिए सिलिंड्रिकल यानी बेलनाकार लेंस लगता है दोस्त। सही जवाब है ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस। प्रश्न 53, जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं? दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, जरा दृष्टि या मोतियाबिंद। ये समस्या बुढ़ापे में बहुत आम है जिसे ऑपरेशन से ठीक किया जाता है। इसे मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट कहते हैं प्यारे बच्चों। सही जवाब है ऑप्शन डी मोतियाबिंद। 54वां प्रश्न, इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है? लाल, बैंगनी, नीला या पीला। प्राथमिक इंद्रधनुष में जो रंग सबसे ऊपर या बाहर होता है वो है लाल। सही जवाब है ऑप्शन ए लाल दोस्त। अगला सवाल इसी से जुड़ा है। इंद्रधनुष में सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है? लाल, बैंगनी, नीला या पीला। बाहर लाल होता है और सबसे नीचे या अंदर बैंगनी होता है प्यारे बच्चों। सही जवाब है ऑप्शन बी बैंगनी। प्रश्न 56, किस रंग का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग वायुमंडल में अधिक होता है? नीला, पीला, लाल या काला। ये सवाल फिर आया है। याद रख लीजिए, नीला रंग सबसे ज्यादा फैलता है। सही जवाब है ऑप्शन ए नीला दोस्त। 57वां प्रश्न, जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या परावर्तन। टकराकर बिखरने को ही तो प्रकीर्णन कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन प्यारे बच्चों। प्रश्न 58, 1 एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻11 मीटर, 10⁻⁻8 मीटर या कोई नहीं। तरंग दैर्ध्य को हम एंगस्ट्रॉम में मापते हैं
और 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10 की पावर -10 मीटर। सही जवाब है ऑप्शन ए 10 की घात -10 मीटर दोस्त। 59वां प्रश्न, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता या कोई नहीं? ध्यान दीजिए, फोकस दूरी कम होने का मतलब है लेंस मोटा हो गया है और लाइट पहले ही मिल रही है। ये निकट दृष्टि दोष है प्यारे बच्चों। सही जवाब है ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष। 60वां प्रश्न, नेत्र लेंस की फोकस दूरी ज्यादा हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता या कोई नहीं? फोकस दूरी बढ़ गई मतलब इमेज रेटिना के पीछे बन रही है। ये दूर दृष्टि दोष है दोस्त। 61वां प्रश्न, किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल यानी अभिसारी लेंस का उपयोग किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या कोई नहीं? उत्तल लेंस का इस्तेमाल हमेशा दीर्घ यानी दूर दृष्टि दोष में होता है प्यारे बच्चों। सही जवाब है ऑप्शन ए दीर्घ दृष्टि दोष। प्रश्न 62, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है, मतलब एग्जाम में आने का चांस 100% है। प्रिज्म, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या स्लैब? आंख बंद करके टिक लगाइए। सही जवाब है ऑप्शन ए प्रिज्म दोस्त। प्रश्न 63, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल या पक्षमाभिपेशियों द्वारा? लेंस को खींचने और दबाने का काम हमारी मांसपेशियां करती हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी पक्षमाभिपेशियों द्वारा। प्रश्न 64, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है? कॉर्निया, लेंस, पुतली या आइरिस? वैसे तो सबसे पहले प्रकाश कॉर्निया पर पड़ता है, लेकिन नेत्र के अंदर प्रवेश करने वाला रास्ता या छिद्र पुतली होता है। हालांकि सबसे बाहरी सतह कॉर्निया है प्यारे बच्चों। सही जवाब है ऑप्शन ए कॉर्निया। 65वां प्रश्न, मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दृढ़पटल, कॉर्निया, कोरोइड या आइरिस? आंख की जो सफेद बाहरी परत होती है उसे दृढ़पटल या स्क्लेरा कहते हैं दोस्त। सही जवाब है ऑप्शन ए दृढ़पटल दोस्त। और इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न, खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? बैंगनी, हरा, लाल या पीला? लाल रंग दूर से दिखता है और कोहरे में भी नहीं फैलता, इसलिए खतरे का निशान हमेशा लाल होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी लाल प्यारे बच्चों। तो दोस्तों, ये थे भौतिकी पाठ 3 मानव नेत्र के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो 2026 बोर्ड एग्जाम में आपके इस चैप्टर से एक भी नंबर नहीं कटेंगे। इन सभी प्रश्नों का हैंड रिटन नोट्स यानी हस्तलिखित नोट्स पाने के लिए अभी व्हाट्सएप करें 6206076569 पर। सभी विषयों के नोट्स मात्र 199 रुपए में उपलब्ध हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल मेजर टारगेट को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।